कि दिवाली हम क्यों मनाते हैं। सभी पता ना कि दिवाली क्यों मनाते हैं, क्या कारण है, सभी बताए किस लिए मनाते हैं। श्री रामचंद्र जी वापस आए थे 14 वर्ष का वनवास और रावण को मार के, इसीलिए दिवाली मनाई जाती है। लेकिन अभी जैसे कि हम लोग कृष्णा से जुड़े तो हम लोग को पता है कि कृष्ण ने उसी दिन दिवाली वाले दिन दामोदर लीला भी की थी। अच्छा, तो इसलिए भी दिवाली बहुत शुभ है कि उस दिन कृष्ण भगवान की भी लीला और राम की भी लीला है। अच्छा, दोनों की लीला है। और कार्तिक मास बहुत ही पवित्र माना जाता है। और जब इस सभी मासों में ना सबसे बड़ा मास का कार्तिक मास है। जैसे पर्वतों में सबसे बड़ा पर्वत वृंदावन है, सबसे वो जैसे वैसे ही ना सबसे में गंगा पवित्र है, वैसे ही कार्तिक मास सबसे पवित्र है। आप 11 महीने में जो काम करते नहीं करते वो कार्तिक मास में एक बार कर लीजिए तो वो आपका पूरा एक बार। अच्छा, ये अगर आप एक दिया जलाते हो कार्तिक मास में तो वो 1 लाख दिए के बराबर है। नाच से शुरू कर। बहुत महत्व है इसका। अगर कार्तिक मास का इतना महत्व है। और दूसरा है कि जो ये दामोदर लीला की थी उस टाइम कृष्ण भगवान बहुत छोटे थे, बच्चे थे। अब ये बताओ बच्चे को मनाना कितना आसान है। अपने घर में अगर छोटा बच्चा है ना 4-5 महीने का, 1 साल का, उसको हम लोग एक टॉफी देकर भी मना सकते हैं। लेकिन बड़ा हो गया है 14-15 साल का तो उसको मनाना कितना मुश्किल है। सही बात। तो इसलिए बोलते हैं कि अगर कार्तिक मास को आप जितना कृष्ण भगवान की सेवा करोगे, राम जी की सेवा करोगे, उतना ही अच्छा है। और जैसे कि पता है कृष्ण को तो खीर दूध की चीजें बहुत पसंद है। तो जितना आप उसको डेली आप दूध का कुछ ना कुछ बना के खिलाइए, मक्खन खिलाइए, कभी खीर खिलाइए, कुछ भी खिलाइए। तो ये दामोदर लीला जो है कि किस कैसे घटी और किसको क्यों इस नाम का दामोदर मंथ भी इसको कहा जाता है। तो दामोदर का मतलब क्या है कि दम और उदर। तो दम का मतलब क्या है, जो वो हम लोग उखल होते हैं ना उसको दम बोलते हैं, और उदर पेट। तो कृष्ण भगवान को यशोदा मैया ने उसके ओखली के साथ बांधा था, तो इसलिए इसको दामोदर भगवान भी बोलते हैं और दामोदर मंथ भी बोलते हैं। तो कृष्ण का नाम दामोदर भगवान पड़ा और मंथ का नाम दामोदर मंथ हो गया। और जो ये लीला थी ना, ये लीला सुबह सुबह घटित हुई थी 5:30 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में। क्योंकि क्या होता है जनरली जब भी बच्चे छोटे होते हैं तो माँ का काम क्या होता है, जैसे सबको पता नंद बाबा के यहाँ तो 9 लाख गाय थी। तो यशोदा मैया का काम क्या था कि सुबह उठते उन्होंने कृष्णा के लिए मक्खन निकालना सबसे उठते। और फिर 9 लाख गाय में भी एक उनकी गाय सबसे बढ़िया थी, जो सबसे बढ़िया दूध देती, वो दूध सिर्फ कृष्णा के लिए होता था। तो यशोदा मैया क्या करती थी, सबसे उठते पहले कृष्णा के लिए मक्खन निकालना और उस गाय का दूध चूल्हे पे चढ़ा देना कि कृष्ण भगवान उठेंगे तो उनको दूध पिलाना है। तो उस दिन दिवाली वाले दिन क्या होता है कि 5:30-6 बजे का टाइम होता है। यशोदा मैया तो अपनी सुबह उठते अपने सारे काम खत्म करके अपना दूध पिलाना शुरू करती है। तो कान्हा जी उठते हैं, कृष्ण भगवान सुनते हैं। और छोटा बच्चा अपने घर में भी जल्दी उठता, क्या उठते ही अपना रोना धोना शुरू, उसको उठते अपना माँ का दूध चाहिए। तो कृष्ण भगवान उठते शुरू हो जाते हैं रोना धोना कि यशोदा, और आते उठते उठते अपनी आंखें मलते मलते पहुँचते हैं यशोदा मैया के पास। यशोदा मैया दूध पिलो रही होती है तो वो देखते ही कान्हा बोलते हैं कि उसका रोना देख के माँ को समझ आता था कि उसको दूध पीना है। तो वो कान्हा को दूध पिलाने लग जाती है अपना दूध छोड़ के। लेकिन उधर उन्होंने एक दूध गैस पे भी चढ़ा रखा है, चूल्हे पे भी चढ़ा रखा उबलने के लिए। अब उस दूध ने क्या सोचा कि अगर कान्हा माता का दूध पिलेगा तो मुझे कौन पिएगा। उस दूध ने ये सोचा कि कृष्ण तो माता का दूध पीने लगा तो मुझे तो नहीं पिएगा। तो उसने दूध ने क्या किया, वो उबलता है और गैस चूल्हे उसमें से बाहर आ जाता है। तो एकदम वो देखते हैं यशोदा मैया कि दूध बाहर निकला तो फटाफट कान्हा को साइड में छोड़ती है। साइड में नहीं क्योंकि उसके लिए तो भगवान का एक छोटा बच्चा जैसे हम पटकती है और वो जाके फटाफट दूध उतारती है। तो यहाँ पे कान्हा को गुस्सा आ जाता है कि माँ को तो दूध मेरे से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गया, मेरी तो कोई इम्पोर्टेंस ही नहीं है। तो वो अपना फिर से वो क्या करते हैं, उधर माता ने जो भी वो मक्खन मुक्खन निकाल के रखे, मटकी मुटकी में रखा था, सारा तोड़ फोड़ के सब कुछ करके, और वहाँ पे ना वो जो उखल होता है वो भी रखा होता है, वो उसके ऊपर चढ़ के ऊपर जो टंगे होते हैं उनको भी सबको तोड़ते हैं, सब तोड़ ताड़ के। और अपने जो दोस्त बंदर बुंदर होते हैं, वो बंदर दोस्त कौन से है, जो राम जी की लीला में जो बंदर थे ना, वो बंदर कृष्ण की लीला में भी आए हैं कि उसके साथ मक्खन खाने के लिए, वो सब करने के लिए। तो वो उनको सबको मक्खन खिलाते, ये करते हैं। यशोदा मैया थोड़ी देर में आती है, देखती है ये क्या, यहाँ तो कोई सब कुछ बिखरा पड़ा। और जब तक कान्हा जाके छुप गई अपना कि माता आके डांटेगी, तो लेकिन उन्होंने उसके पाँव के निशान, वो मक्खन के ऊपर उनके पाँव के भी निशान हो गए थे। उनका पीछा करते करते उनको देखा, उन्होंने देखा आ गई माँ, तो उन्होंने दौड़ लगानी शुरू की। अब यशोदा माता के एक हाथ में छड़ी, चल आज तेरी खैर नहीं है, आज मैं तुझे नहीं छोड़ने वाली हूँ। वो झूठ मूठ का अपना नाटक कर रहा, नहीं मैया अपना ऐसे कर रहा। और फिर हार के माता जी यशोदा मैया थक जाती है पूरा दौड़ दौड़ के। कृष्णा कहता चलो अब तो थक गई है माता, चलो पकड़ाई में आ जाता हूँ। तो वो यशोदा मैया उनको पकड़ लेती है। तो वो पकड़ लेती है, उसके बाद बोलते चल तुझे वो उखल की जो रखी होती जिस पे चढ़ के उन्होंने मटकी तोड़ी थी, उसके ऊपर मैं तुझे बांध दूंगी। वो रस्सी लाती है, उसको बांधते हैं। वो रस्सी तो छोटी हो जाती है, इधर उधर से सारी रस्सियाँ, आस पड़ोस में से सारी रस्सियाँ मंगवाती, सब कुछ करती, लेकिन वो तो हर बार 2 उंगल छोटी हो जाती है।
बाद में वही माता थक जाती है, फिर से थक जाती है, फिर छोड़ देती कि मैं तो थक गई बस। कृष्णा कहते हैं बन जाऊं अब तो मैं, माता थक गई है, तो उसके बाद कृष्ण बन जाते हैं। तो यहाँ पे बोलते कि वो जो 2 उंगल छोटा होता तो वो क्यों छोटा होती थी 2 उंगल, तो उसका भी एक कारण है कि वो 2 उंगल क्यों छोटी होती थी। तब तक माता ने अपने आप को पूरी तरह से भगवान के शरणागत नहीं किया, हाँ, समर्पित तो कर दिया कि समर्पित मेरे करना है। बस का एक नहीं उंगल है। वो समर्पित है और दूसरी उंगल ये कि उस समर्पण को भगवान को स्वीकार भी करना है। ये नहीं कि हमने तो समर्पण कर दिया लेकिन भगवान ने स्वीकार नहीं किया तो भी वो वेस्ट है। तो एक उंगली है कि समर्पण करना हमको भगवान को, और दूसरा है कि भगवान को वो हमारा समर्पण स्वीकार भी करना है। तो ये है कि फिर वो हार के फिर वो बन जाते हैं। बन जाते फिर ये कि माता क्या करती है उस टाइम ना, एक और कथा है कि उस टाइम वो 2 पेड़ों का उद्धार करते हैं। उन पेड़ों की बहुत लंबी कथा कि उन्होंने पिछले जो में वो कुबेर के बेटे थे नलगिरी, और तो उनको वो मिला था कि श्राप मिला था कि तुम लोग पेड़ बन के जाओगे, तुम्हें कृष्ण भगवान तुम्हारा उद्धार करेंगे। तो जब माता ने उनको उखल से बांध दिया तो कृष्ण भगवान को उन दोनों पेड़ों का उद्धार भी करना था। तो वो 2 पेड़ उनके आंगन में थे, तो वो अपना उसको लुढ़कते लुढ़कते जाते हैं और उन दोनों उससे बीच में से निकलते हैं, उन दोनों पेड़ों को गिरा देते हैं। दोनों पेड़ गिरते, उनमें से वो नीलगिरी और मणि कुबेर आ जाते हैं और वो उनको नमस्कार करते कि आपने मेरा उद्धार कर दिया। और जब तक ये सब होता तब तक कोई मां नहीं है, जब उनको वो गिराता है वो करते हैं। उसके बाद वो चले जाते हैं और फिर वो देखते हैं कि इन्होंने तो 2 बड़े बड़े पेड़ों को गिरा दिया, लेकिन उनके लिए तो एक वो छोटे बच्चे हैं। वो लोग क्या सोचते कि ये छोटे बच्चे हैं लेकिन भगवान इनकी सहायता कर रहा है ये सब करने में। वृंदावन वाले सभी लोग यही सोचते हैं कि वो जो भी लीला कर रहे हैं वो भगवान नहीं है, वो एक बच्चा ही है, लेकिन जो भगवान है वो उसकी सहायता कर रहा है ये सब करने के लिए। तो इसलिए दामोदर लीला इसमें कार्तिक मास में दिवाली वाले दिन हुई थी, तो इसलिए महीना बहुत ही शुभ माना जाता है और इसलिए इसको दामोदर मंथ भी कहते हैं। और भगवान का नाम दामोदर भी इसलिए पड़ा था। अच्छा, सबके आंखों के सामने सारा सीन गुजर गया ना? हाँ मेरे को इतना ही पता था पूरा सीन वैसे ही आ गया। गोपाष्टमी की कहानी सुनो भाई, कभी गोपाष्टमी गई है, क्यों होती है गोपाष्टमी? कैसे सुनाई? बताइए आप। गोपाष्टमी गई है ना पिछले हफ्ते, वो भी बताइए गोपाष्टमी। मैंने को मालूम नहीं था। नहीं गया, बताओ। ये मालूम था कि अभी जो है अभी ये गोपाष्टमी अपने गोवर्धन के साथ में, अरे ऊपर के दिख रहे हैं लोग। इसमें भगवान गोवर्धन, लेकिन वो दिन के पर्सपेक्टिव में 7 दिन बाद आती है गोपाष्टमी। तो अष्टमी तो अपने को सब मालूम ही है। मेन चीज ये है कि